प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए जो पवित्र वचन में परमेश्वर के दास अपोस्तल योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सुनिए योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक नए दिन के साथ खुदावन आपने हमें ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदा, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन आज चंगा हो चुका है। जिनकी बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़ के जाए, हर एक प्रॉब्लम आज यीशु नाम में जाती रहा, ये ब्लेस किए जाए, इनके घराने ब्लेस किए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना उधार पाएगा। इनके साथ परमेश्वर इनके घराने उधार पाए। हर एक एक्सीडेंट यीशु नाम में कैंसिल किया जाए। परमेश्वर का फजल इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे। शैतान की हर एक योजना इनके जीवनों में से कैंसिल की जाए। हर एक जादू और टोने की शक्तियां यीशु नाम में जाए, आज ये ब्लेस किए जाए। परमेश्वर का फजल इनकी जिंदगियों में जाए। व्यभिचार की स्पिरिट आज इनकी जिंदगियों में इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। यूथ आज परमेश्वर की पवित्रताई से भरी है, पवित्र रहने पाए खुदा बना, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस तरह आसमानी पिता पवित्र है तो पवित्र बन। ऐ खुदा, आज इन्हें अपने वचनों पे चलने वाला, इन्हें सुसमाचार फैलाने वाला, इन्हें परमेश्वर पवित्रताई की राहों पे चलने वाला बना। हर एक जन आज अकेले जन को खुदा बना, छू इन्हें आजाद कर, इन्हें चंगा कर। शैतानी योजनाएं, शैतानी ताकतें, शैतान की चालें भस्म की जाए। आज हर एक जन बचाया जाए यीशु नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। क्या आप आत्मिक तरीके से चलते हो? यहोशू 6 की 5 आयत में लिखा है, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने साने चढ़ जाएं। मेरे प्रियो, आपकी बीमारी, तकलीफ, मुश्किल तो बड़ी हो सकती है, पर जब आप आत्मिक तरीके के साथ चलते हैं तो वह ख़त्म होती है, क्योंकि आप आत्मिक हैं और आपने आत्मिक तरीके के साथ ही लड़ना है। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यरीहो की दीवार इतनी बड़ी थी कि उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था और न ही उस शहर को कोई हरा सकता था, क्योंकि उस शहर की दीवार बहुत ऊंची और मजबूत थी। उस शहर के लोग अपनी उस दीवार की वजह से बचे हुए थे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि मैं तुझे और तेरे लोगों को यह शहर देता हूँ। तू 7 मेढ़ों के सींगों को लेकर उसकी 7 तुरियां बनाकर 7 याजक उन तुरियों को बजाते हुए इस शहर के 7 चक्कर लगाएं। हर रोज एक चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और फिर ऊंची आवाज से नारा मारना, तब वह दीवार नींव से ही टूट जाएगी। मेरे प्रियो, देखो, एक दीवार जो किसी भी चीज के साथ नहीं टूटती थी, पर वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और आत्मिक तरीके के अनुसार चलकर नींव से ही टूट गई। सोचो, अगर यहोशू परमेश्वर को कहता कि परमेश्वर, यह कैसे हो सकता है कि जो दीवार किसी भी चीज के साथ नहीं टूटती, वह सिर्फ 7 चक्कर निकालने से और तुरही बजाने से और नारा लगाने से कैसे टूट जाएगी? पर उसने इस तरह नहीं बोला। उसने उसी तरह किया जिस तरह परमेश्वर ने उसे कहा। वह आत्मिक तरीके के साथ ही चला, पर अगर वह आत्मिक तरीके के साथ न चलता तो वह दीवार कभी न टूटती और कभी न शहर उनको मिलता। मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई आत्मिक है और जीत का तरीका भी आत्मिक ही है। पर आज कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिलती और वह प्रार्थना करने की बजाय परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाते हैं। अगर उनके जीवन में कोई परेशानी या चिंता है तो वह उस परेशानी या चिंता की वजह से प्रार्थना ही नहीं करते, जबकि परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी चिंता को उस मेरे ऊपर छोड़ दो। पर वह अपनी चिंता को परमेश्वर पर नहीं छोड़ते, इसलिए वह अपनी आशीष को नहीं पाते।
पर जब वह अपनी चिंता और परेशानियों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मिक तरीके के साथ चलते हैं, तो फिर वे अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं और आशीष को पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, दुख, तकलीफ, चिंता की दीवार टूट जाए, जिस तरह यरीहो की दीवार टूट गई थी, तो आत्मिक तरीके के साथ चलें और कभी भी परमेश्वर से दूर ना हो। आज से ही अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में चारों ओर से आशीषित हो, तो आपको आत्मिक तरीके के साथ चलने की ज़रूरत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर उलाची की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वे आत्मिक तरीके के साथ चलें और उनके जीवन की हर एक चिंता, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ की दीवारें टूट जाएं और वह प्रभु के काम करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड